नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक ट्रेड को किस तरीके से कंफर्म करा जा सकता है या फिर एक बायर और एक सेलर क्या सोच रखते हैं, इन सब टॉपिकों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ट्रेडिंग लाइफ में। देखिए, मार्केट में दो ही पार्टिसिपेट हैं, एक है बायर और एक है सेलर। ये दोनों ही है बस, ठीक ना। जब सेलर डरता है तब बायर पैसा बनाता है, जब बायर डरता है तब सेलर पैसा बनाता है। ये जनरल फॉर्मूला है, सबको पता है। आप अगर देखो, ज़्यादातर परसेंट लोग, मीन्स लोगों के परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर परसेंट लोग क्या करते हैं, 20,000 30,000 रुपया जुगाड़ करते हैं एंड उससे ऑप्शन बाइंग चालू कर देते हैं। लेकिन एक सेलर होने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको एक मार्जिन चाहिए होता है। तो उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। इट मीन्स मार्केट में सेलर के पास सबसे ज़्यादा पैसा है लेकिन उनका तादाद कम है, और बायर के पास सबसे कम पैसा है लेकिन उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। ये माइंड गेम आपको समझना पड़ेगा। तो एक सेलर, सपोज मैं मान लेता हूं राउंड फिगर, एक सेलर 1,00,000 रुपया लेके एक क्वांटिटी सेल करता है, एक बायर 10,000 रुपया लेके एक क्वांटिटी बाय करता है, ठीक ना। इनके पास 10,000 रुपया लगे रहेगा तो ये एक लॉट बाय करेगा, और इनके पास 1,00,000 रुपया रहेगा तभी ये 1,00,000 से ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन मैं राउंड फिगर मान लेता हूँ, 1,00,000 रुपया लगेगा एक क्वांटिटी सेल करने के लिए, ठीक है। तो अगर बायर के पास 1,00,000 रुपया होगा तो बायर तो यार 10 लॉट ले लेगा, और ये बंदा एक ही लॉट कर रहा है 1,00,000 रुपया लेके, ठीक ना। तो अगर इनको सपोज 10% का एसएल जाता है, इनका 10% का एसएल जा रहा है और इनका भी 10%, देखो सब हम मान लेते हैं कि सबके पास 1,00,000 रुपया है, तो बायर 1,00,000 रुपये से बाई कर रहा है, सेलर 1,00,000 रुपया से सेल कर रहा है, ठीक है। तो इनका 10% एसएल जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक ना। हम मान लेते हैं जो ऑप्शन इसने खरीदा है उनका प्रीमियम है 200 रुपया करके, ठीक ना, और ये भी 200 रुपया करके, 200 रुपया करके, तो इनका 10% एसएल जाएगा तो कितना जाएगा भाई, 20 पॉइंट यहाँ पे घटेगा, 20 पॉइंट का ही लॉस लगेगा, इनका 10% जाएगा। और ये जो लॉट साइज इसने बढ़ा के रखा है, ये जो लॉट साइज इनने बढ़ा के रखा है, इस वजह से इनको अगर 10% एसएल जाता है तो क्या होगा, इनका तो पूरा नैया डूब जाएगा, ठीक ना। 1,00,000 का 10% अगर इनको लॉस जाता है तो इनको लगेगा 10,000 का झटका, ठीक ना। 10K का इनका लॉस हो जाएगा, और वही ये बंदा कितना कमा रहा है, अब मान लेते हैं 25 क्वांटिटी करके लिया है, तो ये बंदा कितना कमा रहा है, ये बंदा बस 500 रुपया कमा रहा है। समझो, माइंड गेम को समझो, ठीक ना। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो बस समझो। एक बायर के पास 1,00,000 रुपया है, उनने 10% लॉस खाया तो उनका 10,000 रुपया जाएगा, और एक सेलर के पास 1,00,000 रुपया है, उनने अगर 10% लॉस खाया तो उनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी इनके तरह सोचना चालू कर दीजिए। आप अगर बायर हो तो आप भी इनके तरह सोचना चालू कर दीजिए कि मेरे पे अगर 1,00,000 रुपया होता है तो मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा। 1,00,000 मेरे पे जितना 1,00,000 रुपया मीन्स 10,00,000 रुपया है तो मैं 10 लॉट से चालू करूंगा। मेरे पे अगर 1,00,000 रुपया है तो मैं 10,000 से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। पहले तो ये रूल दिमाग में बैठा लीजिए, तब क्या होगा, आप इनके बराबर हो जाएंगे, सेलर के बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट सर अब जीत नहीं पाएंगे। इनका 500 रुपया ऐसे लॉस दिखेगा, ये घबराएगा नहीं, लेकिन वही 500 रुपया आपको हर एक लॉट में लॉस दिखेगा तो आप घबरा जाओगे, भाग जाओगे, ठीक ना। तो ये जो साइकोलॉजी है इनको दिमाग में बिठाइए और हमेशा इनके बारे में सोचिए कि ये क्या चाह रहा है, ये कहाँ पे डर रहा है, ठीक ना। मैंने तो बताया कि यार ये किस तरीके से ट्रेड को कंफर्म किया जाता है, उस टॉपिक में बात करूंगा, लेकिन ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बोलोगे
तो आप वो बात नहीं समझोगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो के, ठीक है। तो हमेशा इनके साइड से सोचिए कि ये बंदा क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे रुका रहे, मार्केट प्राइस मूवमेंट ही ना करे। ये चाह रहा है प्राइस मूवमेंट ही ना करे, या तो हमारे फेवर में चले, मूवमेंट करे तो हमारे फेवर में चले, और अगर मूवमेंट नहीं करता है तो यहीं पे रुका रहे, बस ये यही चाहता है, ठीक ना। एक सेलर साइडवेज, जैसे कि ये देखो एक साइडवेज मार्केट है, ठीक ना, एक सेलर इसके अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे सेल कर देगा, कहीं पर भी सेल कर देगा, लेकिन एक बायर इसके अंदर बाय नहीं कर सकता है सर, ठीक ना। एक बायर इस जगह पे बाय नहीं कर सकता है, एक सेलर इसके अंदर घुस जाएगा, कहीं पर भी सेल कर देगा, वो उनका कुछ ना जाता है, ठीक ना। लेकिन एक बायर इसके अंदर घुस नहीं सकता है। उनको समझना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। और लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि इस रेंज के अंदर वो अपना पोजीशन बनाता है, इस रेंज के अंदर वो अपना पोजीशन बनाता है, और सेलर जब तक वो पोजीशन होल्डेड रहता है, सेलर क्या करता है, इस मार्केट को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, ऐसे करते रहते हैं। और जैसे ही वो लोग थक के भागने लगते हैं, तब वो सेलर है वो अपना पोजीशन हटा देता है और मार्केट एक मूवमेंट यहाँ पे देना चालू कर देता है। तो ये साइकोलॉजी जो है मार्केट का, इस साइकोलॉजी को आपको, देखो ये बहुत टफ नहीं है सर, मैं सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये बहुत टफ नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, साइडवेज मार्केट को पहचानना पड़ेगा, फिर जाके आप कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई करने का ये फास्ट स्टेप है कि आपको साइडवेज मार्केट पहचानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पे मार्केट साइडवेज होना चाहिए, कहाँ पे मार्केट को साइडवेज दिख रहा है, क्यों साइडवेज हो रहा है, ये सब चीजें छोटे छोटे बात आपको समझना पड़ेगा। फिर जाके आप साइडवेज मार्केट के अंदर नहीं फंसेंगे, और तब एक्चुअली आप कंफर्म ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए इस बंदे को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फंसने वाला गेम कैसे चलता है, यहाँ पे फंसने वाला गेम कैसे चलता है। जैसे कि ये देखिए, हम एक राउंड लेवल का यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 46,500, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस है। 500,000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट, ये सब क्या होता है, साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। अब क्या है कि मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन, देखो लोग कंसोलिडेशन देखते हैं लेकिन समझते नहीं है। लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, सब ये सेम चार्ट देख रहे हैं, लेकिन लोग चूक जाते हैं इन सब चीज़ें, छोटे छोटे बात को समझने के लिए। जैसे ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है, ठीक ना, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है, अब इसको तोड़ के जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक ना। लोग यहाँ पे चढ़ जाएगा, लोग यहाँ पे चढ़ जाएगा, क्योंकि उनने तो यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, लगभग इसके आसपास जाके ये कंसोलिडेशन करना चाहिए, लोग यहाँ पे फंसना चाहिए, फिर जाके ब्रेकआउट करता है, तब ये बेहतर होता है। ये झांसा होता है और ये कंफर्म ट्रेड होता है, ये झांसा होता है, ये कंफर्म ट्रेड होता है। ये कंफर्म ट्रेड कब होगा, जब ये ऊपर जाके फिर से डुबकी लगा के ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तब एक्चुअली ये कंफर्म ट्रेड या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, या तो इस जगह पे कंफर्म ट्रेड होगा या तो इस जगह पे कंफर्म ट्रेड होगा, ठीक ना। ये छोटे छोटे बात आप ध्यान से गौर करिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। देखो हमेशा लोगों को पहले फंसने देना है इस मार्केट में। आप पहले पोजीशन बना रहे हो तो आप यकीन मानो आप फंसने वाले हो, ठीक ना। जैसे कि मैं इसके थ्रू ही बताने का ट्राई कर रहा हूं। देखिए कोई किसी भी ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे कंफर्म होता है। जैसे ये यूडी है, मेरे चैनल में जितने लोग वीडियो देखते हैं उनको, उन सब लोगों को यूडी रूल के बारे में पता है, ठीक ना, एंकर यूडी रूल। तो हम बेसिकली बहुत तरीके से इस रूल को इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों को भी बहुत तरीके से हम सिखाने का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, रेंज टाइप का यहाँ पे बन गया है, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज टाइप का बन गया है। अब देखिए ये यूडी को किस तरीके से प्राइस कंफर्म कर रहा है, बस याद रखना है कि ये यूडी है, ये यूडी को किस तरीके से प्राइस कंफर्म कर रहा है। ये देखो एक बार इसने किसी ना किसी बंदे ने यहाँ पे खरीदा है, ऊपर गया है, ठीक ना, प्राइस फिर से नीचे आया है, अब यूडी पे फिर से कोई खरीदा है, अब ऊपर गया है, ठीक ना, फिर से ऊपर गया है। तो ये देखो ये यूडी एरिया और ये लोगों का खरीदने का एरिया वो सेम है, ये यहाँ पे लोग खरीद रहा है, या इस जगह पे लोग खरीद रहा है, वो सेम एरिया है,
ठीक ना। तो प्राइस आपको ये कंफर्म करवा रहा है कि भाई तुम जो सोच रहे हो, जो यूडी का जो माइंडसेट होता है, यूडी का जो साइकोलॉजी होता है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है और लोग भी उनको मान रहा है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है, ये यूडी है, ये इसी जगह पे यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ से घूम के चला जाएगा और आप यहाँ पे बाय करके फंस जाओगे, ठीक ना। मैं कंफर्म ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूं, हर रोज नहीं होगा लेकिन कभी कभी होगा, मंथ में 4-5 टाइम ऐसा होगा, मंथ में 4-5 टाइम ऐसा होगा। और बस मैं बोल रहा हूं कि ये 4-5 दिन अब पकड़ लेना इन सब मूवमेंट को, यकीन मानो अब किंग रहोगे इस मार्केट का, यकीन मानिए अब इस मार्केट का किंग रहेंगे, ठीक ना। तो जो मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे किसी ने बाई किया, यहां पे किसी ने बाई किया, अब इस लेवल पे वो जो लोग हैं वो अपना एसएल कहां पे लगाएगा। सपोज यहां पे मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, मैंने यहां पे पुट को सेल किया है, यहाँ पे मैंने पी सेल किया है, यहाँ पर भी मैंने पी को सेल किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी को सेल किया है, यहाँ पे मैं सी को सेल किया है, ठीक है। मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, मेरा माइंडसेट ये है कि भाई मार्केट इसके अंदर रहेगा तो मुझे पैसा मिलेगा और जब तक रहेगा मैं तब तक रहूंगा, जिस तरफ टूटेगा मैं उस तरफ का पोजीशन एग्जिट मार के भाग जाऊंगा। मैंने ये सोच के रखा है, मैंने क्या सोच के रखा है, हर तरफ का सेम प्रीमियम मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे 200 रुपया सेल किया, यहाँ भी 200 रुपया सेल किया, 200 रुपये वाला प्रीमियम। अब मार्केट यहाँ इसके अंदर जितना टाइम घूमेगा मैं चुपचाप यहाँ पे बैठा रहूंगा, मुझे पैसा मिलता रहेगा, जिस एक तरफ अगर टूट जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ठीक ना। ये मेरा माइंडसेट है। अब क्या है कि लोग इस जगह में फंस जाते हैं सर, और एक ऑप्शन बायर को इसके अंदर कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट कर रहा है तो भाई छोटे छोटे पॉइंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक ना। कि मुझे अगर 10 पॉइंट, 12 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके अंदर 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मिल, इस रेंज के अंदर मैं अगर यूडी पे इस जगह पे ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, कॉल बाई कर रहा हूँ, तो मुझे 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर जाते जाते अगर देके जा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं। लेकिन अगर इस जगह पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो उस केस में मैं 10, 15, 20 पॉइंट के लिए नहीं बैठूंगा। देखो माइंड गेम को समझो, ठीक ना। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर इस जगह पे इसके अंदर में 10, 15, 20 पॉइंट में खुश हूं, लेकिन अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने इस जगह पे पोजीशन बनाया, तो मैं 10, 15, 20 पॉइंट के लिए नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? क्योंकि ये ऑप्शन सेलर तो हमको बोल रहा है कि भाई ये अगर टूटा तो मैं सी साइड एग्जिट कर दूंगा। वो अगर सी साइड एग्जिट करेगा तो इस पे एक बाउंस मिलेगा, ये रॉकेट की तरह मूवमेंट करने लगेगा। इस पे एक बाउंस मिलेगा और वो रॉकेट की तरह मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। तो क्या है कि अब ये देखो, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे क्यों होता है? कंसोलिडेशन होता है कि मैंने बोला ना, ऑप्शन सेलर के पास बहुत पैसा रहता है, वो पोजीशन को फिर से घुमाने का ट्राई करता है, वो प्राइस को फिर से घुमाने का नीचे की तरफ ट्राई करता है, और बायर जो है वो नीचे से प्रेशर लगाता है। तो ऊपर से एक प्रेशर आ रहा है, नीचे से एक प्रेशर आ रहा है, और प्राइस यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन करने लगते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ फिर से चलना चालू होता है तो इट मींस क्या है? इट मींस ये जो सेलर है या फिर इस जगह पे जो सेलर ट्राई कर रहा था नीचे की तरफ इसको धकेलने के लिए, वो एक्चुअली अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा है। एक्चुअली वो डर इसी जगह पे रहा है। एक ऑप्शन बायर होना हमेशा सेलर का डर का फायदा उठाना रहता है। बस सिंपल सा लॉजिक है यार। सेलर का डर, जहां पे सेलर डरेगा उस जगह पे फायदा उठाओ, ठीक ना। जहां पे आपको लगता है यहाँ पे सेलर नहीं डर रहा है, उस जगह पे घुसो ही मत, चुपचाप बैठो, साइड में चुपचाप बैठ के रहो, बस देखो चार्ट को, शांति से बैठ के देखो। लेकिन जब वो डर रहा है तब उस मौके का फायदा उठाओ, ठीक ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर मैं अगर ट्रेड में फंस गया हूं किसी तरीके से, या फिर किसी तरीके से मैं इसके अंदर घुस गया हूं, तो मैं 10, 15, 20 पॉइंट में खुश हूं। लेकिन जब ये ऑप्शन सेलर एक्चुअली डर के निकल रहा है तब मैं 10, 15, 20 पॉइंट नहीं लूंगा। तब मुझे एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, तब मैं इस पोजीशन को होल्ड करने के बारे में सोचूंगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो ये चेंजिंग आप तभी कर पाओगे जब ये सेलर का माइंडसेट समझोगे। अगर सेलर का माइंडसेट नहीं समझोगे तो कन्फर्म ट्रेड जिंदगी में आपको नहीं मिलने वाला है।
जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये RSI है 60 के ऊपर कंफर्म ट्रेड है, ये एलर फिशर है, ये भाई पॉइंट के ये इस पॉइंट के ऊपर जो ये है ये MACD है वो CD है, ठीक ना, CD DBT जो भी है सब मोह माया है। प्राइस है जो भगवान है, बाकी सब मोह माया है। इस मार्केट में जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो ना सब कुछ मोह माया है, ठीक है। तो ये सेलर का माइंडसेट आप नहीं जब तक नहीं समझोगे, ये MACD DBT जो भी है सब एकदम बेकार है। ये सेलर का माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप बायर बन पाओगे, ठीक ना। उनको पता है यार आपका एसएल कहाँ पे हिट करवाना है, आपको कितने देर घुमाना है, आप कब परेशान हो जाओगे, उनको A to Z सब मालूम है। आपको भी मालूम होना चाहिए सेलर के बारे में, तब जाके आप इस जगह पे कंफर्म ट्रेड ढूंढ सकते हो, अदरवाइज कंफर्म ट्रेड नहीं ढूंढ सकते हो। पहले तो मैंने जो जिस तरीके से बोला है उस तरीके से पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचना है, तब आपके पास हिम्मत रहेगा कि भाई मैं जल्दी डरूंगा नहीं। अगर आप डर गए तो आप घर गए, इस मार्केट का यही रूल है, ठीक ना। तो ये जो होता है, ये सेलर इस तरीके से अपना पोजीशन जो है स्क्वायर अप करते हैं। मैंने बहुत दिखाया है आप लोगों को, बहुत बार दिखाया है इस जगह पे, ठीक ना। जैसे कि देखिए इस जगह पे अगर ऐसा होता है, जैसे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो ये जो नीचे वाला मूवमेंट देख रहे हैं ये ऊपर दिखता, ये नीचे वाला मूवमेंट ऊपर दिखता, ठीक है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस जगह पे जो बंदा बाई कर रहा है, इस जगह पे जो बंदा बाई कर रहा है, इट पीस ऑप्शन या तो सेल कर रहा है, ज्यादातर सेल ही होता है इसके अंदर। तो जो सेल कर रहा है इस जगह पे निकल रहा है वो बंदा, देखो इस जगह पे वो बंदा निकल रहा है। इस जगह पे आप इसको अगर एक रेंज की तरह देखोगे, चलो मैं एंकर को डिलीट कर देता हूं तो इसको एक रेंज की तरह ही दिखेगा। ध्यान से देखो, कैंडल के कलर पे मत जाओ, जो आपको दिखाया जा रहा है उस पे मत जाओ, एक्चुअली जो मीनिंग बन रहा है वो देखो। ये देखो ये किस तरीके का कैंडल है, ठीक ना। ये देखो इसके भीतर कैंडल बन रहा है, ठीक ना। अब ये देखिए ये क्या क्या है इस जगह पे। अब इसको सेम तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि यहाँ पे आया है, ऊपर गया है, यहाँ पे आया है, देखो सेम हुआ। ये सेलर एक बार ट्राई किया कि प्राइस को ऊपर लेके जाने का ट्राई किया, लेकिन इस जगह पे वो लेके नहीं जा पाया। ये देखो एक बार ट्राई भी किया था इस जगह पे, ये देख रहे हो, ये वीक देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ट्राई है, ठीक ना। तो इस चार्ट को इतने बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, बस कैंडल को समझना पड़ेगा। सर कोई तरीके का, किसी भी तरीके का आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वो मोह माया है, ठीक ना। तो इसको समझना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो क्या है कि इस जगह पे एक रेंज बनाया, अब सेलर ने जो पी सेलर है उसने ट्राई किया है इसको ऊपर की तरफ लेके जाने का, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ, उनका एसएल हिट करवा गया। अब वो सेलर यहाँ पे डर रहा है, देखो अब वो सेलर डर रहा है ना इस जगह पे। ये कैंडल देखो किस तरीके से गिर रहा है, इस जगह पे किस तरीके से गिर रहा है, और यहाँ पे देखो शार्प फॉल आया। देखना इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को आपस में कोरिलेट करके देखो, ये मूवमेंट ज्यादा तेजी का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे वो सेलर डर गया है, यहाँ पे जो वो ऑप्शन सेलर है वो डर के मारे यहाँ से भागने लग रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्पीड मूवमेंट देखने वाला है आपको, और ये दैट्स वाई ये श्योर ट्रेड इस जगह पे आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये आपको समझना, इसको इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए और आसान दिखेगा। जैसे ये देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे बस चीज़ों को छोटा छोटा करके समझने जाओ, लेकिन वहाँ पे पूरा चार्ट ट्रेडिंग ही छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तब तो यार स्वाहा हो जाओगे, ठीक ना, तब आप स्वाहा हो जाओगे, ठीक ना। तो ये वो रेंज था, देख रहे हैं, ये वो रेंज था, ठीक ना। अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया, अब हमारा एक एक्चुअल एंट्री इस जगह पे बन रहा है, ठीक ना। आपको लगता है आप क्या करते हो, ट्रेड कंफर्म होने से पहले एंटर कर जाते हो और आपको फंसा लिया जाता है। जैसे ये देखो, ये ट्रेड यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ये ट्रेड यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है इस जगह पे, ठीक ना। अभी अगर ये ऊपर जाता तब ये ट्रेड कंफर्म होता, ठीक ना। तो वैसे ही ये देखो, ये नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अभी अगर नीचे आ रहा है ना तो ये ट्रेड कंफर्म है, अभी अगर ये ऊपर जाता तो ये ट्रेड कंफर्म होता। आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे फंस के बैठे रहे हो, अरे भाई ये तो ये रेंज के अंदर है तो क्यों फंसना है यहाँ पे। अगर ट्रेड भी ले रहे हो तो सही टाइम पे निकल जाओ, सही टाइम पे इस जगह पे निकल जाओ। मैंने भी इस जगह पे ट्रेड लिया है कॉल साइड, मैंने भी अपना एग्जिट टाइम दिखाया है, एकदम टॉप पे इस जगह पे मैंने एग्जिट किया है, और मैंने इस लेवल पे यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, इस लेवल पे मैंने बाई किया है, ठीक है। तो ट्रेड को कंफर्म होने का इंतजार करो।
अगर वो सेलर डर रहा है तो भाई वो 20-30 पॉइंट नहीं, 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। अगर वो सेलर डर रहा है ना, आपको क्या लगता है 20-30 पॉइंट गिरेगा, 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा? नहीं, वो एटलीस्ट 150 पॉइंट 200 पॉइंट में कम से कम मान रहा हूं कि वो 80 पॉइंट 90 पॉइंट तो जाएगा। बैंक निफ्टी है भाई, ठीक ना। तो उस लिहाज से सोचिए, ये बड़ा कैंडल देख के आप डर जाते हो कि भाई ये तो बहुत गिर गया, आप कितना गिरेगा? ऐसा नहीं होता है सर। अगर वो सेलर सच्ची में डर रहा है तो उसके साथ ऐसा ही होगा, वो गिरेगा और ज्यादा, वो और ज्यादा गिरेगा इस जगह पे, ठीक ना। तो ये धोखा मत खाओ, इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करो, सही तरीके से सीखने का ट्राई करो, तभी जो है कंफर्म ट्रेड आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और ये आप किसी भी जगह पे एप्लीकेबल है, किसी भी जगह पे आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, किसी भी एक बस माइंडसेट है, ये बस सोचने का गेम है, ठीक ना। तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करो, आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हो वो सही रन करने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा यूडी एरिया है, ये क्या है, ये हमारा यूडी एरिया है, ठीक ना। तो ये भी सेम जगह पे यूडी है और सेम जगह पे सब कुछ हो रहा है, तब तो सोने पे सुहागा है ना, तब तो ये पूरा जेन्युइन एकदम कंफर्म ट्रेड है, इस पे कोई मुंह माया है ही नहीं, ठीक ना। तो ये सब ट्रेड बहुत बनता है मार्केट में, मिस मत करना कभी। बस लोगों को पहले फंसने देना है इस जगह पे, क्या लोगों को पहले फंसने देना है। कभी कभी क्या होता है, एक बार में ऐसे दुम भाग जाएगा, ठीक ना। तो उस केस में क्या करना है, या तो यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे आके सतर्क हो जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, अगर गड़बड़ हो रहा है तो निकल जाओ। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जा रहा है तब फिर से चढ़ जाओ और इसको होल्ड करने के बारे में सोचो। अगर ये आपको दिख रहा है कि भाई लोग यहाँ पे बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ पे फंस गए हैं, तो चुपचाप बैठो और सही टाइम का इंतजार करो, सही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखो, फिर जाके ट्रेड करो। यह है कंफर्म ट्रेड आइडेंटिफाई करने का जरिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है आपको, थोड़ा लंबा हो गया है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसे लग रहा है, तो कमेंट करके ये बताने का ट्राई जरूर करना कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। धन्यवाद।